हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के वन लाइनर फैक्ट। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल से लेकर जिन भी एग्ज़ाम में साइंस पूछी जाएगी उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए पढ़ना शुरू करते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है क्वांटासोम। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है क्वांटासोम। शरीर में यदि सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, या इसे बोल सकते हैं कि WBC, जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? शरीर की बीमारियों से बचाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जो क्या करती हैं? शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की तरह कार्य करते हैं। फिर मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 2 चैम्बर में डिवाइड रहता है मछली का हृदय, इसको याद रखिएगा। मनुष्य शरीर में रक्त से अवांछित पदार्थों को पृथक करने के लिए कौन सा अंग कार्य करता है? मतलब जो ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो इम्प्योरिटीज़ को दूर करने का काम करता है? तो किडनी है। किडनी की जो इकाई है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नेफ्रॉन। ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। डायनेमो का क्या कार्य होता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनेमो। पिच ब्लेंडी कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व से प्राप्त किया गया था? तो रेडियम से प्राप्त किया गया था। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी और उनके पति पीरी क्यूरी ने की थी, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर गिरगिट की त्वचा, आपने देखा होगा कि गिरगिट अपनी स्किन का कलर चेंज कर लेता है, इसीलिए एक मुहावरा भी है हिंदी में कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला। तो ये क्या है कि उसकी त्वचा पर एक मेलेनोफोर नाम का पिगमेंट पाया जाता है, या मेलेनोफोर नाम की जो उसकी स्किन सेल्स होती हैं, जिसके कारण क्या होता है उसके अंदर कलर चेंज करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। इसको याद रखिएगा, जो लकड़ी होती है तो लकड़ी में भी सेल्यूलोज पाया जाता है। तो ये कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो कार्बनिक यौगिक है वो ग्लूकोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में जो एनुअल रिंग्स होती है वो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता होती है। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अदर एरिया की अपेक्षा अलग होती है, इसीलिए उनमें एनुअल रिंग नहीं पाई जाती हैं। इसको भी याद रखिएगा। फिर वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी। आपने यदि साइंस एंड टेक वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, उसमें हमने सारी स्टडी की है साइंस की ब्रांच की। बायो का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है, पौधों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। इस तरीके से हमने सारी ब्रांच पढ़ी हुई हैं। फिर डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो ये कैल्शियम का अयस्क है, याद रखिएगा। डोलोमाइट जो है वो कैल्शियम का अयस्क है। फिर खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है, जिसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, याद रखिएगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, इसको याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। फिर ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, ये यंत्र है ऑडियोमीटर, इसको भी याद रखना है आपको। दूध का खट्टा होना, तो दूध का खट्टा ना हो जीवाणु के कारण होता है, जो किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस, इसका नाम याद रखना है आपको, इसी के कारण दूध खट्टा होता है। दूध का खट्टा, ये प्रश्न पढ़ चुके हैं। फिर स्पेक्ट्रम में प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलित डेविएशन में कौन सा रंग होता है? तो सबसे अधिक डेविएशन होता है बैगनी रंग का, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस होती है एज अ प्रशीतक के रूप में? तो वो होती है फ्रियोन, जिसके कारण ठंडक रहती है। फिर दूध से दही बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया सहायक होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था लैक्टोबैसिलस होते हैं। फिर डायलिसिस में कौन सा अंग कार्य, किस अंग के ना करने पर डायलिसिस होता है? तो किडनी के द्वारा ही जो एक्सक्रीशन होता है, जो वाटर के रूप में अवांछित पदार्थ शरीर से निकाल दिए जाते हैं,
तो आपने देखा होगा यदि किडनी खराब हो जाती है तो फिर डायलिसिस की प्रोसेस करानी पड़ती है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। आपने पढ़ा होगा सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, किसका कैसा कार्य होता है, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर राइफल चलाने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर का एग्जाम्पल है, ये आपने पढ़ा होगा न्यूटन के लॉ में। फिर प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये भारतीय वैज्ञानिक थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनका नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध है। उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले लेबोरेटरी में जीन का संश्लेषण किया था, याद रखिएगा इनका नाम। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? क्या कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है? तो वहाँ पर सभी गैसों का जो माध्य मूल वेग है उनके पलायन वेग से अधिक होता है। यही कारण है कि वहाँ पर क्या नहीं है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं मिलता है। किसी एक कोश की शैवाल मीन्स यूनिसेल्युलर का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरेला। याद रखिएगा, क्लोरेला एक ऐसा एल्गी होता है जिसको अंतरिक्ष में एज अ फूड यूज किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। और प्राकृतिक रबर में क्या है, जो सल्फर मिलाई जाती है तो वो उसकी वल्कनाइजेशन की प्रोसेस होती है। दूध की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो दूध की चौथी अवस्था उत्तर प्लाज्मा कहलाती है, ये भी आपको याद रखना है। प्रत्यवर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? प्रत्यवर्ती धारा की माप जो की जाती है वो अमीटर से की जाती है, इसको भी याद रखना है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उसमें अनुपस्थित होने का प्रमाण मिलता है? तो चूंकि प्रकाश तरंगों में पोलराइजेशन पाया जाता है, मीन्स प्लस माइनस रहेगा, और जिसके कारण क्या होता है, प्रमाण मिलता है, याद रखिएगा। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो ये वलय केंद्र के केंद्र पर होता है, इसको भी याद रखिएगा। मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है। ये पीएच स्केल मैंने आपको बताया था कि 7 में न्यूट्रल होता है, 1 से लेके 7 तक क्या होता है, एसिडिक होता है, और यहाँ पे 7 से लेके 14 तक कैसा होता है, नेचर में बेसिक होता है, इसको याद रखिएगा। फिर खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा कार्बन है, याद रखिएगा। और फिर ग्रह गति का सिद्धांत किसने दिया? तो कैपेलर ने ग्रह गति का सिद्धांत दिया, इसको भी याद रखिएगा कि कहाँ पे कौन सा ग्रह मूव कर रहा है। फिर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किसने दिया? तो हाइड्रोजन बम जो है वो न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है, जबकि जो परमाणु बम है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। याद रखिएगा, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। कौन सा पदार्थ जो है वो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल है। जल को आपने वाटर के रूप में भी देखा होगा, गैस के रूप में भी देखा होगा, और लिक्विड की फॉर्म में तो हम देखते ही है। फिर हीरे का संबंध कैरेट, मतलब जो कैरेट होता है वो क्या होता है? तो यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड, जो हीरे का भाग का मात्रक होता है उसे ही कैरेट कहा जाता है। गैल्वेनीकृत या गैल्वेनाइजेशन लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो जिंक का लेप किया जाता है, याद रखिएगा इसको। फिर वही क्वेश्चन पूछा है कि 28 फरवरी का दिन विज्ञान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसी दिन सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज हुई थी, याद करना है इसको कि सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज हुई थी, वो इसी दिन हुई थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इससे कुछ फ़ायदा है, तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।